फुआरा चौक शामली डाल के ना पर डाल दो, ये कल मीडिया वाले आ जाएंगे। वो तू हर रोटी में थूक कर लगा देगा इंचो बड़ा बड़ा बाल है इंचो तो इनका तो वही वाला हर रोटी के ऊपर थूक रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कर्नाटक के मंगलुरु में कोरगज्जा स्वामी नाम से एक मंदिर है जिनको कि भगवान शिव का अवतार माना गया है और उनको लेकर के वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि वो न्याय करने में सबसे ऊपर हैं, अर्थात वो एक ऐसे अवतार हैं जो कि न्यायप्रिय हैं। आपको याद होना चाहिए, इसी साल जनवरी में 3 मुसलमानों ने मिलकर के उसकी दान पेटी में, मंदिर की दान पेटी में एक कॉन्डोम डाला जिसमें कि मूत्र डाल करके बंद किया हुआ था। उसके बाद में ये तीनों के तीनों जिहादी जो थे वो जाकर के छिप गए और इन जिहादियों के नाम क्या थे? एक का नाम था रहीम, दूसरे का नाम तौफीक और तीसरे का नाम नवाज। ये कांड करने के कुछ ही दिनों के बाद में नवाज को खूनी पेचिश हुए, खूनी उल्टियां लगी और उसके बाद में वो इतना परेशान हुआ कि उसने दीवारों में सर मारना शुरू कर दिया। दीवारों में सर पटक पटक करके नवाज मर गया। इसके कुछ दिन के बाद में रहीम को भी यही बीमारी लगी। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया जिससे कि उनको इस तरीके की कोई बीमारी हो सके, लेकिन फिर भी उनको खूनी उल्टियां होनी शुरू हो गई। और अब जो 2 लोग बचे थे वो रोते गिड़गिड़ाते गिरते पड़ते मंदिर पहुंचे। वहां के पुजारी के चरण छू करके उन्होंने कहा कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, अब से तकरीबन इतने दिन पहले जो कुछ भी ये कांड हुआ था हम तीनों ने मिलकर किया था। हमारा एक साथी मर चुका है, दूसरा उसी कगार पर पहुंच चुका है। पुजारी को शुरू में लगा के मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास दिलाया तब जाकर के पुजारी को भी समझ में आया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला करके खुद अपनी गिरफ्तारी दी। आज के समय में जो मुसलमान, मैं दिन भर से यही देख रहा हूं कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर के इतनी गंदी गंदी फोटो बना करके उन पर इतनी अभद्र और आपत्तिजनक अपशब्द लिखे हुए हैं और हिंदू लड़कियों को लेकर के, हिंदू महिलाओं को लेकर के इतने गंदे गंदे ट्विटर हैंडल बनाए हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि हल्की सी बात लिखने पर ही ट्विटर जो हमारे ट्वीट्स को उड़ा देता है, वो लोग इतने ज्यादा टॉक्सिक कंटेंट डालने के बाद, जो कि मैं आपको दिखा तक नहीं सकता हूं, इतने टॉक्सिक कंटेंट डालने के बाद उनको क्यों डिलीट नहीं करता है और क्यों हमारी सरकारें, पुलिस इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेती हैं। हम लोग आए दिन इस तरीके के ट्विटर हैंडल की शिकायत करते हैं, लेकिन कोई पुलिस या फिर कोई भी मंत्रालय इन सब पर संज्ञान नहीं लेता है। बावजूद इसके हम ये आवाज अपनी उठाते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करके इस प्रकार के कुकृत्य करने का प्रयास किया है, उन लोगों के सामने उनका कर्म फल स्वतः ही आ गया है। अगर आप आज की, केवल आज की खबर उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे माहिद मोहित बन करके हिंदू लड़की को टारगेट कर रहा है, उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है और अपने साथियों को इनवाइट करके वो सब कुकृत्य और कुकर्म करवाता है। इन लोगों के जो टारगेट हैं वो केवल और केवल हिंदू लड़कियां हैं। स्पष्ट तौर पर ट्विटर पर खुले आम इस तरीके की धमकियां, इस तरीके के ट्विटर हैंडल और इस तरीके के अपशब्द बके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वो व्यक्ति जो जिहादियों का पक्ष लेने वाले हैं वो इन कंटेंट्स को कभी देखते ही नहीं है। मैंने जिम जिहाद के ऊपर एक वीडियो को सांकेतिक उदाहरण के तौर पर क्या डाला, पूरी की पूरी लिब्रांडू गैंग के पिछवाड़े में आग लग गई। यही नहीं, शकील अहमद, जी हां, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, मेरे ट्वीट की आखिरी लाइन पढ़ने की बजाय इसको
भ्रमित करने वाला ट्वीट बताता है, जबकि मैंने स्पष्ट लिखा है कि जिम जिहाद में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और ये वीडियो कोई जिम जिहाद का वीडियो नहीं बल्कि एक सांकेतिक उदाहरण है। जिस प्रकार से आप अपनी बात को समझाने के लिए कहीं पर कोई एनिमेशन डालते हैं, कहीं पर कोई डायग्राम डालते हैं, कहीं पर कोई मीम डालते हैं। अब हो सकता है कि आने वाले भविष्य में फैक्ट चेकर्स मीम्स का फैक्ट चेक करने लग जाएं और वहां पर कहें संजय दत्त ने कभी इस मुद्दे पर नहीं कहा है, इसलिए हम नहीं मानते और ये जो पूरा का पूरा ट्वीट है ये झूठा है। और ना ही कभी इन लोगों का ध्यान आसाम में अभी चुनाव के दिन पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले लोगों के ऊपर जाएगा। जब हम इन फैक्ट चेकर्स को टैग कर करके बोलते हैं कि भाई इसका फैक्ट चेक कर दो, उसका फैक्ट चेक कर दो, ये लोग फैक्ट चेक नहीं करने आते। लेकिन जब हम जाल फेंकते हैं, जब हम इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं जहां पर इन लोगों के फंसने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, वहां पर ये लोग पड़ी डंडी भी लेने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। मुझे पता था कि इस ट्वीट पर ये पड़ी डंडी लेने जरूर आएंगे, इसी वजह से मैंने लास्ट लाइन लिखी थी और वो टर्म एंड कंडीशन इन्होंने नहीं पढ़ी जो कि मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। ये लोग नहीं पहुंचेंगे वहां पर जब असम के बारे में बताया जाएगा कि भैया पाकिस्तानी झंडा फहराया गया, जिसको कि बाद में लोगों ने पकड़कर कूटा भी और उस पाकिस्तानी झंडे को जलाया भी। ये नहीं बताएंगे कि किस प्रकार से बदरुद्दीन अजमल आज 2021 में भी वही 1400 साल पुरानी बदनीयती की बात कर रहा है कि क्योंकि मुसलमानों के पास में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए एंटरटेनमेंट का एक ही खिलौना उनके पास में है और वो है महिला का, उनकी पत्नी का गर्भाशय, जिसके साथ में वो खेलते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। आप जरा सोचेगा कि आज के समय में भी एक पूरे समाज को लीड करने वाला नेता अगर इस तरीके की बदजुबानियां करता है तो भला उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो लोग स्वयं कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करना हमारा एंटरटेनमेंट है। ये वो लोग हैं जो हमेशा हिंदुओं पर पैट्रियार्की का आरोप लगाते हैं। लेकिन आप जरा सोचेगा कि जहां पर एक इनका क्लैरिक खड़ा होकर के ये बात बोलता है कि हमारी हदीसों में इस बात की गवाही दी गई है, आदेश दिया गया है कि वो औरत जो अभी चूल्हे पर बैठी है, जिसके बच्चे रो रहे हैं और वो उनके लिए रोटी बना रही है, अगर उसका कसम उसका घरवाला, उसका पति चाहता है कि उसके साथ इंटीमेट हो तो उसको चूल्हा छोड़ करके तुरंत उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए पहुंच जाना चाहिए बिना हाथ धोए। आप ये सोचे कि जहां पर महिलाओं को केवल और केवल एक प्रयोग की वस्तु समझा गया है, वो लोग हिंदुओं को पैट्रियार्की पर आकर के भाषणबाजी करते हैं। आप जरा सोचिए कि ये फैक्ट चेकर्स शामली में घटित एक और घटना, जहां हम पिछली 6 घटनाओं को आपके सामने बता चुके हैं किस प्रकार रोटियों पर थूका जाता रहा, वहीं उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में एक और शामली से वीडियो आया है जिस पर हमने कई बार टैग करके जूबियर जैसे लोगों को कहा कि आप इसका फैक्ट चेक कीजिए। शामली में एक बार फिर से एक और मोमीन नान के ऊपर थूकता हुआ पाया गया, लेकिन ये लोग उन पर जिन पर हम टैग करके इनको आमंत्रित करते हैं फैक्ट चेक करने के लिए, ये वहां पर नहीं आएंगे। लेकिन जहां हम स्वतः जाल फेंकते हैं वहां लोग ये खुद ही कूद करके आ जाते हैं। और वही नहीं, शकील अहमद जैसे कांग्रेसी लोग भी टूट पड़ते हैं ऐसे ट्वीट्स पर, लेकिन वहां पर वो केवल और केवल यही सिद्ध कर रहे होते हैं कि ये मादरसा छाप अनपढ़ लोग हैं, ये पिल्ला नंबर 786 वाले लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, कर्मफल सिद्धांत के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हिंदुओं को ईसाई बनाने वाली महिला की स्वयं की बेटी को एक मुस्लिम लव जिहाद में फंसा करके भाग गया था। इसी प्रकार से यहां पर भी हमने देखा किस प्रकार से नवाज और रहीम को कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार तुरंत फल मिला और वो अपनी मौत के कगार तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको भी लगता है कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार इस तरीके के ट्विटर हैंडल चला करके हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट करने और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को निकट भविष्य में कभी भी कोई ऐसा प्रतिफल मिलेगा? क्या ऐसे लोगों को जब शर्म आती है, क्या उन लोगों को घर वापसी कर लेनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह भी बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।